Hello you all, this is your Mathmentor Anil and I'm welcoming you on this best education platform Scores यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ने वाले, जो कि रियल नंबर का नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है। इसके पिछले वीडियो में हमने यूक्लिड से डिवीजन लेमा बहुत ही अच्छे से समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज उस वीडियो को देखिए। देन आज हमें पढ़ना है रियल नंबर का नेक्स्ट लेक्चर, जो कि है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सो आज के इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करनी पड़ेगी, जैसे कि हमारे कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो हमें सभी को पता है कि जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, वो नेचुरल नंबर्स कलेक्शन होता है सभी पॉजिटिव नंबर्स का, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। देन इन नेचुरल नंबर्स को भी हम फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसकी फर्स्ट कैटेगरी होगी हमारी प्राइम नंबर्स की, प्राइम नंबर्स, एंड सेकेंड कैटेगरी होगी कंपोजिट नंबर्स की, कंपोजिट नंबर्स। देन अभी हमें समझना है कि इनमें से, इन नेचुरल नंबर्स के सेट में से किन नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहेंगे एंड किन नंबर्स को कंपोजिट नंबर्स कहेंगे। तो इन्हें समझने के लिए हमारे पास एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है, जो कि है अगर किसी नंबर्स के, नेचुरल नंबर्स के सेट में किसी नंबर्स के जो फैक्टर्स है, वो फैक्टर सिर्फ 2 फैक्टर्स तक ही लिमिटेड हो, सिर्फ 2 फैक्टर्स तक ही लिमिटेड हो, तो उस नंबर को हम कहेंगे प्राइम नंबर्स। अगर नेचुरल नंबर्स के सेट में किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स सिर्फ 2 फैक्टर्स तक ही लिमिटेड हो, तो उन नंबर्स को हमें कहना है प्राइम नंबर। एंड अगर किसी नंबर्स के फैक्टर 2 से ज्यादा आते हो तो उन्हें हमें डालना है कंपोजिट नंबर्स की कैटेगरी में। फॉर एन एग्जांपल, फैक्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली वो नंबर्स जो, मान लीजिए हमें 7 की फैक्टर्स चाहिए, तो फैक्टर्स कौन से नंबर होंगे जो 7 को कंप्लीटली डिवाइड कर सके। तो इस प्रकार हमें सभी नंबर्स के फैक्टर्स पता है। तो 1 के फैक्टर्स होते हैं हमारे सिर्फ 1 का फैक्टर्स होगा सिर्फ 1। तो हमारी प्राइम नंबर्स की कंडीशन क्या है? सबसे पहले कि ओनली 2 फैक्टर्स। एंड कंपोजिट नंबर्स की कंडीशन क्या है? मोर देन 2 फैक्टर्स। तो 1 के फैक्टर्स है हमारे 1, मतलब कि 1 को डिवाइड करने वाला सिर्फ एक ही नंबर है, वो है 1। तो इसलिए ये 1 हमारा ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। देन 2 के फैक्टर्स है हमारे 1 एंड 2, 3 के फैक्टर्स है हमारे 1 एंड 3, 4 के फैक्टर्स है हमारे 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4, 5 के फैक्टर्स है हमारे 1 एंड 5, 6 के फैक्टर्स है हमारे 1, 2, 3 एंड 6। तो इस प्रकार हर एक नंबर्स के फैक्टर्स हमें पता है, हम निकाल सकते हैं। तो जो भी नंबर्स के फैक्टर्स, जिस भी नंबर्स के फैक्टर्स सिर्फ 2 फैक्टर्स तक ही लिमिटेड हो, तो उन सभी नंबर्स को हमें प्राइम नंबर्स कहना है। एंड 2 से ज्यादा जिन नंबर्स के फैक्टर्स है, उन सभी नंबर्स को हमें कंपोजिट नंबर्स की कैटेगरी में डालना है। ठीक है। तो जो हमारा सबसे लिस्ट प्राइम नंबर होगा, वो होगा 2। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। उसी तरह जो सबसे लिस्ट कंपोजिट नंबर होगा हमारा, वो होगा 4, क्योंकि यहां तक सिर्फ 2 फैक्टर्स, एक तो हमारा ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। देन इस 2 एंड 3 के हमारे सिर्फ 2 फैक्टर्स तक ही लिमिटेड है, तो यहां से हमारे 3 फैक्टर्स चालू हो रहे हैं। तो 4 के हमारे 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, इसीलिए 4 हमारा सबसे लिस्ट कंपोजिट नंबर होगा। देन 6, 8, 10, 12, देन 14, 15 एंड सो ऑन। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे कंपोजिट नंबर्स भी इनफाइनाइट है एंड हमारे प्राइम नंबर्स भी इनफाइनाइट है। ठीक है। देन प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स समझने के बाद सबसे पहले आपको मुझे बताना है कि इतनी कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है, कौन से नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहेंगे, कौन से नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर्स कहेंगे। तो ओनली 2 फैक्टर्स वाले सभी प्राइम नंबर्स एंड मोर देन 2 फैक्टर्स वाले कंपोजिट नंबर्स। इतनी बात हमें क्लियर। तो बस इन प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स का यूज करके ही हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझना है। तो क्या कहते हैं भाई हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर
every composite number can be factorized as a product of prime numbers, and its factorization is always unique. इसका यही मतलब है कि आपने अगर कोई भी कंपोजिट नंबर उठाया, तो उसके जो फैक्टर्स होंगे उन फैक्टर्स को हम प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। बस इसका इतना ही कहना है, इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का इतना ही कहना है कि कोई भी कंपोजिट नंबर आपने उठाया तो उसके जो फैक्टर्स होंगे उन फैक्टर्स को हम प्राइम के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। प्राइम नंबर्स यानी जिसके फैक्टर्स सिर्फ 2 फैक्टर्स तक ही लिमिटेड हो, कंपोजिट नंबर यानी जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। तो बेसिकली एग्जांपल के साथ समझना हो तो मान लीजिए 4, तो 4 क्या हमारा सबसे लिस्ट कंपोजिट नंबर, तो इसके फैक्टर्स है हमारे 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4। देन इस 4 को भी हम फर्दर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं, इस 4 को भी हम फर्दर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं। यानी कि इस नंबर को हमने प्राइम के प्रोडक्ट्स में लिखा, मान लीजिए एक सेकेंड एग्जांपल है हमारा 9 का, तो 9 के फैक्टर्स है हमारे 1, 3 एंड 9, 1, 3 एंड 9। देन इस 9 को हम फर्दर लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि इस नंबर को हमने प्राइम के प्रोडक्ट में लिखा, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा 8 का, 8 के फैक्टर्स हमारे 1, 2, 4 एंड 8। देन इस 4 को भी हम फर्दर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं, यानी कि इस नंबर को हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिखा। तो फंडामेंटल थ्योरम हमारा इतना ही कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर हम उसके फैक्टर्स को, उन फैक्टर्स को प्राइम के मल्टीप्लिकेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड जो उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, जो उसका फैक्टराइजेशन होगा, वो ऑलवेज यूनिक होने वाला है। यूनिक इन द सेंस कि 9 के फैक्टर आपने कहीं भी जाके किए, अगर आपने इंडिया में रह के किए, इंडिया के बाहर जाके किए, तो 9 के फैक्टर्स यही आने वाले, इसके अलावा दूसरे फैक्टर्स आने ही नहीं वाले। अगर आपने 4 के फैक्टर्स किए तो फैक्टर्स उसके यही आने वाले, इररेस्पेक्टिव ऑफ इसकी ऑर्डर उसकी कहीं भी हो सकती है, चाहे उसके 2 पहले आ सकता है 1, 4, कोई इस तरह फैक्टर्स निकाल सकता है, कोई इस तरह फैक्टर निकाल सकता है। तो ऑर्डर कुछ भी हो, उसके फैक्टर्स यही आएंगे, यानी कि यूनिक फैक्टर्स आएंगे। तो बस हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें इतना ही सिखाता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज ऑलवेज यूनिक। सो आई होप हमने बहुत ही लेमन टर्म में समझा, आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।